कल शाम की ट्रेन पहुंची हुई है और आज सुबह निकली है शालीमार बन के, और इसके डब्बों पर नाम तक चेंज नहीं किया गया। 100% प्रॉफिट है पूरा इस 20 रुपये के बिस्किट पर। 109 लेट्स सी 110 पार करती है नहीं। चलती हुई ट्रेन में चने लेते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मसाले वाले। तो चलती हुई ट्रेन में हमें बारात देखने को मिल गई है। डांस भी कर रहे हैं बाइक्स पर लड़के, बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने इस YouTube की छोटी सी दुकान पर। और आज सीन ये है कि हम लोग आज शालीमार एक्सप्रेस की शर्ट पहनकर ट्रैवल करने जा रहे हैं 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस में, जो कि होगा कराची से लेकर रोडी तक का। और साथ ही डेट बता चलूँ कि आज है 11 दिसंबर 2024। सर्दियों का मेरा ये पहला सफ़र होने जा रहा है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। शालीमार एक्सप्रेस सिर्फ 10 मिनट लेट है आज और बस कुछ ही देर में पहुँचने वाली है हमारे सामने। लेकिन इससे पहले एक बात और बताता चलूँ कि मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी कि डिगरोड रेलवे स्टेशन आए जो है वो मुसाफिरों से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को दोबारा चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो अपनी रिजर्वेशन नहीं करवाई और मैं डायरेक्ट पहुंचा टिकट काउंटर पर। अगर काउंटर से टिकट ली है तो सिनेरियो ये हुआ कि 1350 रुपये का टिकट है डिगरोड से रोडी तक का। लेकिन भाई साहब जो है तकाजा कर रहे थे मुझसे कि मैं उन्हें 1450 दूँ और इस बात पर अड़ गए। और मुझे इससे पहले कहते कि 1450 जो है ये शालीमार का है, बाकी अवाम एक्सप्रेस और हज़ारा का जो है वो 1350 है। अब इस बात पे मेरी तो हट गई, सीधी बात है, क्योंकि मैं एक चीज़ देख कर आ रहा हूँ बोर्ड से। तो फिर मैंने उनको तस्वीर ला के दिखाई, फिर उन्होंने माना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। हालांकि उन्हें सब पता है, सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रेलवे जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा। मुसाफिरों से ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं डिगरोड जंक्शन पर। और अब ये दूसरा सीन मेरे साथ हुआ है। इसी सीन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और यहीं से मैंने अपना सफ़र शुरू किया है और ओपन टिकट लेकर, ताकि पता लगे क्या रेट चल रहे हैं। तो काइंडली पाकिस्तान रेलवेज़ की हायर अथॉरिटीज़ इस चीज़ पर एक्शन लें और इनकी रोकथाम करें। मुसाफिर जो है वो बेचारे इस तरह लुट रहे हैं। हर टिकट पर जो है वो 50 से 100 रुपये ऊपर लिए जा रहे हैं। और इस तरह अगर आप देखें तो सैलरी ज़्यादा तो पैसे ऐसे ही बन जाते होंगे। कमाल है भाई। लेकिन ये होता है कि जो टिकट जो है वो माशाल्लाह हमारे इतने ज़्यादा छप चुके हैं ये ओपन टिकट कि इन पर 500 रुपये लिखा हुआ है डिगरोड से रोडी का किराया, जबकि अब वो 1350 रुपये हो गया है। तो पता नहीं कितने छाप दिए एक साथ टिकट के, अब तक ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये देख सकते हैं आप, मुसाफिरों को क्या पता कि कितने का टिकट है, वो तो जितना बोलते हैं उतना मुसाफिर दे देते हैं। और 11 दिसंबर का मेरा टिकट है। साथ ही ट्रेन जो है मेरी आज आ रही है कराची शर्ट के HGM-30 के साथ। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ZCU-30 होगा ट्रेन में, लेकिन कराची शर्ट का HGM-30 लगा हुआ है 8211। इकॉनमी के कोचेस आगे लगे हुए हैं, तो हमें जो है वो आगे जाना पड़ेगा ताकि इंजन की सुरीली आवाज़ सुनते हुए हम अपना सफ़र एंजॉय करें। तो ये रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो रेक है वही शालीमार को दिया गया है। सब कोचेस पर रहमान बाबा लिखा हुआ है। ये मेरा फेवरेट कोच। पार्लर कार पुराना लगा हुआ है, नाइस। चलें अब आगे चलते हैं, इससे पहले कि ट्रेन मुझे छोड़ जाए। तो भाई 7:10 पर जो है वो हमारी ट्रेन निकल चुकी है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अनएक्सपेक्टेड HGM-30 8211 के साथ। बाकी सर्दियाँ जो है वो भी कराची में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जैकेट ज़्यादातर आप ये कह लें कि अपनी शॉप में पहनी हुई है। बट इतनी सर्दी नहीं है कि बंदा जैकेट पहने, लेकिन आगे हो सकता है सफ़र के दौरान हमें सर्दी मिल जाए, इसी वजह से जैकेट का इस्तेमाल हमने किया है। बाकी अगर आप लोग ये शालीमार वाली टी शर्ट अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो spunkyexpress.com से ऑर्डर कर सकते हैं।
या फिर आप लोग नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कॉलोनी जंक्शन जिसे हाल ही में अबंडन किया गया है। मशहूर और मारूफ वायरलेस गेट को सिप कर रहे हैं हम लोग। मशहूर इस वजह से क्योंकि एयरपोर्ट जो है बिल्कुल यहाँ से सामने लगता है। और अब हम पहुँच रहे हैं मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। ये रिवर लाइन जो आप देख रहे हैं ये जाती है सीधा मॉडल कॉलोनी की तरफ। जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है बिल्डिंग के पीछे से सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। मलिर एक्सप्रेस वे पर काफ़ी तेज़ी से काम होते हुए बेहतरीन भाई। लांडी जंक्शन को काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने, मज़ा आ गया। तो वही इरादा तो ये किया था कि इंजन के पीछे जाकर सफ़र करेंगे, लेकिन एक रुकावट का सामना करना पड़ा है। वो ये कि ये दरवाज़ा जो ये खुल नहीं रहा दूसरे कोच का, जिस वजह से हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। यानी कि इंजन के पीछे हम नहीं जा सकते। और जैसे ही ड्रिग रोड से ट्रेन निकली तो मैं आगे पहुंच नहीं पाया इंजन के पीछे तक, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा हुआ था। मैं सोचा अंदर ही अंदर चले जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जब आएँ तो ये रुकावट का सामना करना पड़ा है। तो चले फिलहाल जो है वो पीछे ही कहीं जाके जगह ढूंढते और वहीं बैठते और HM30 की आवाज़ें जो है वो आगे जाके सुनते हैं। ट्राई तो कर रहे हैं भाई लोग के खुल जाए, लेकिन मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो कोच तो वैसे खाली है, लेकिन ये सीट जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे खिड़की भी खुली हुई है CNR कोच की। तो मैंने ऊपर ही अपना बैग रख दिया और अब यहीं पे बैठ जाते हैं और यहीं बैठ के अपना सफ़र जो है वो एंजॉय करते हैं और सूरज को देखते हैं बिल्कुल हमारे सामने जो कि मौजूद है इस वक्त। और यकीन करें सूरज की तपिश से काफ़ी सुकून मिल रहा है।
दोस्तों बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है और ट्रैकर जो है वो माशाल्लाह से सही काम नहीं कर रहा काफ़ी दिनों से। जिस तरह से पता नहीं लग रहा कि कौन सी ट्रेन जो है वो हमें सबसे पहले मिलने वाली है। खैर इस वक्त डाउन में ट्रेन आ रही है और मुझे ये KCR लग रही है। लेट्स सी। ये थी 2 डाउन KCR जिस पर अरबों रुपए लगे हैं सिर्फ 4 डब्बों के लिए। देख रहे हैं आप। तो बिन कासिम से ज़रूर हमारी ट्रेन PLC पास कर रही होगी। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है धावेजी रेलवे स्टेशन की तरफ। और अभी तक डाउन में हमें कोई भी ट्रेन नहीं मिली KCR के बाद। देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेन मिलना शुरू होती हैं। तो ये धावेजी रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है ट्रेन हमारी इस वक्त। दोस्तों काफ़ी स्लो स्किप कर रही है हमारी ट्रेन इस वक्त रन पठाई रेलवे स्टेशन को। शायद कोई कॉशन वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे हम अक्सर आए अपने दोस्तों के साथ रेल फैनिंग करने के लिए। काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये रेल फैनिंग के लिए। पूरा स्टेशन जो है ये कर्व पे बना हुआ है। सिग्नल्स रेड है और ट्रेन शायद PLC पास किया है ट्रेन ने यहाँ से। तो भाई अभी मैंने ये सुपर बिस्किट लिया क्योंकि मैं नाश्ता जो है वो घर से नहीं करके आया था। तो मैंने ये सोचा कि ट्रेन में कर लेंगे। तो 20 रुपये वाला सुपर बिस्किट मुझे पड़ा है 40 रुपये में। तो देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा कारोबार है। 100% प्रॉफिट है पूरा इस 20 रुपये के बिस्किट पर। तो आप सोचें कि दिन के जो है वो कितने कमा रहे हैं। ठेकेदार साहब मेरी काफ़ी इनसे भी बहस हुई कि भाई इतना 100% प्रॉफिट ले रहे हो आप इस चीज़ पर। तो कह रहे हैं कि ये ठेकेदार के रेट है। तो ऐसी बात है वही मुलाजिम है। तो
ठेकेदार के रेट्स तो है वो हमने खुद ही बढ़ाए हुए हैं भाई, सीधी बात ये है। और रेट्स बढ़ते हैं तो हम बढ़ा देते हैं, जब कम होते हैं तो कम नहीं करते। तो जिस तरह से जो है ये सीन है कि मुसाफिर हज़ार जो है बेचारे 20 रुपये वाला बिस्किट 40 रुपये में लेने में मजबूर है 100% प्रॉफिट के साथ। कोई पूछने वाले नहीं है भाई, जिसका जो दिल कर रहा है वो अपने रेट्स लगा रहा है और अपनी मनमानी जो है वो चल रही है पूरी रेलवे में। तो बहुत से लोग मुझे ये भी बोलेंगे कमेंट्स में कि भाई आपको जब लेना ही था, नाश्ता करना ही था, तो आप घर से लेके आते। भाई ये आप लोगों की यही बातें होती हैं जिसकी वजह से लोगों को शाय मिलती है। तो यही वजह है कि ये लोग जो है अपनी मनमानी के दाम रखते हैं और चीज़ें उसी रेट्स में बेचते हैं। जब तक आवाम जो है वो एक नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, सीधी बात है वो ये है। तो मुरादाबाद पर कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये वो एक कोच जो है रेल कोच यहाँ पर मौजूद है। कुछ टाइम पहले का वाक़या है ये, एचएमयू ने पीछे से हिट किया था, शायद ये वही सीन है। और पता नहीं क्यों ट्रेन यहाँ भी रुक रही है। अच्छी खासी नॉन स्टॉप ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन बना दिया है। पहले हम रन बढ़ाने रुके और उसके बाद अब मुरादाबाद पर भी आकर ट्रेन रुक गई है। तो ट्रेन हमारी मुरादाबाद से निकल चुकी है और फाइनली शालीमार की गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, जो कि मुझे पड़ी 80 रुपये की और साथ ही 40 रुपये का ये बिस्किट। तो 120 रुपये का नाश्ता चाय बिस्किट का हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं मुरादाबाद के इस वीराने में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बस बिस्किट ऐसे डाला ही था, डाल के जैसे निकाला है और ज़िक्रिया एक्सप्रेस बड़ी स्पीड में मेरे बराबर से गुजरी है, तो वो एक्शन मिस हो गया ज़िक्रिया एक्सप्रेस का। और खैबर मेल भी जा चुकी है, तो वो हमें कर्फ पे मिली थी ढाबे जी के फ़ौरन बाद। जिस तरह से दो एक्शन जो है वो मिस हो गए हैं, एक कर्फ की वजह से, दूसरा नाश्ते की वजह से। तो ये मीटिंग स्टेशन आने वाला है और उससे पहले जो है कोयले की कारें आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जगह जगह पर कुओं की शक्ल में जगह बनी हुई है और वो रास्ता सीधा ज़मीन के अंदर जा रहा है और वहाँ से माइनिंग करके कोयले को बाहर निकाला जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है जंगशाही और कोटरी के दरमियान, जिसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ये ऐसे मकाम आपको दिखाई देंगे जहाँ पर कोयला जो है वो निकाला जा रहा है ज़मीन से। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे कोयले के टीले यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से फिर कोयला निकाल कर ट्रक्स के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाया जाता है।
सामने आपको ट्रक्स भी खड़े हुए दिखाई देंगे बाकायदा। तो डाउन ऑर्डर पर AG30 के साथ एक अदर ट्रेन रुकी हुई है और अब पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है नाइस बुलारी आउटर पर। ये मोस्ट प्रोबेबली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होगी। अमेरिका चला दूं। तो ट्रेन जो है हमारी रन पठानी में रुकी, फिर मुरादाबाद रुकी और अब भुलारी रुकने के बाद फाइनली बढ़ रही है कोटरी की तरफ और पहला स्टॉप करेगी ट्रेन हमारी हैदराबाद पर जाकर। तो दोस्तों 9:24 पर तकरीबन 22 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है, यहाँ से हम लोग थ्रू पास करेंगे। उम्मीद है रुके ना ट्रेन, वैसे तो रुक जाती हैं अक्सर ही, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ से थ्रू पास करेंगे और हैदराबाद पर जाकर ही अपना
पहला स्टॉप करेंगे डिग रोड से चलने के बाद। मेहरान एक्सप्रेस भी इस वक्त अप्रोच बना रही होगी बिल्कुल कोठी जंक्शन पर। मैंने ट्रैकर पर देखा है अभी, यस वो आ रही है सामने से। HM 38220 के साथ मेहरान एक्सप्रेस जो कि अब एस ज़मीन ने ले ली है। और इसका यहाँ पर विसल थोड़ा ख़राब हो गया HM 30 का। और मेहरान एक्सप्रेस का जो है वो कोठी जंक्शन पर टेक्निकल स्टॉप है। HME का गला ख़राब हो गया है और हमारी ट्रेन बिला वजह आकर रुक गई है कोठी जंक्शन पर। शालीमार कम, मुझे कोई लोकल ट्रेन ज़्यादा लग रही है आज, बल्कि शाह लतीफ़ लग रही है, क्योंकि जितने स्टॉप्स पर आज रुकती हुई आई है वहाँ पर सिर्फ शाह लतीफ़ ही रुकती है। कोठी जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 शुरू होती है जो कि सीधा अटक सिटी तक जाती है। और मेन लाइन 1 के जो कि पैरेलल चलती है, आप ये कह सकते हैं। तो अब हमारी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द लाहौर और कराची दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस के साथ। तो जो कि हैदराबाद पर खड़ी हुई है और अब से कुछ ही देर में निकल जाएगी वहाँ से। कोटरी ब्रिज के बाद ट्रेन हमारी मेहरान, कोटरी स्टेशन के बाद ट्रेन हमारी मेहरान ब्रिज पर अप्रोच बनाते हुए ब्रिज जो है वो डाउन ट्रेन के लिए, और उसके साथ जो है 2 रोड भी चल रहे हैं, जबकि मेहरान ब्रिज पर ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ ट्रेन ब्रिज है ये। तो ये दरिया पार करते ही हम लोग कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं। तो वही ये चलती हुई ट्रेन में चने लेते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मसाले वाले। मसाला डाल दीजिएगा। अच्छा सर में ये चने खाते हैं जो कि अभी अभी हमने लिए हैं भाई से। देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मज़े के। लेट्स सी टेस्ट कैसा होगा। तो चने खाते खाते 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो हमें मिल चुकी है मोड़ पर हैदराबाद जंक्शन से पहले। कर्जपति ट्रेन जिस वजह से आने का बिल्कुल पता नहीं लगा।
तो दोस्तों 9:40 पर तकरीबन 25 मिनट लेट हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चने जो है वो खा लिए माशाल्लाह, बेहतरीन थे। हैदराबाद जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है ट्रेन इस वक्त। तो दोस्तों रेक जो है ये रहमान बाबा का, जिस पर पेशावर रहमान बाबा कराची लिखा हुआ है, और ये एक नहीं बल्कि सब डब्बों पर लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं आप, हालांकि रहमान बाबा जो है कल शाम की पहुंची हुई है कराची, और रेलवे वालों ने इतनी जहमत भी नहीं की कि इसके डब्बों पर जो है वो बोर्ड चेंज कर दिया जाए। सिर्फ नाम ही तो चेंज करना है, डब्बे तो वैसे ही आगे भी चलते हैं। मतलब कल शाम की ट्रेन पहुंची हुई है और आज सुबह निकली है शालीमार बन के, और इसके डब्बों पर नाम तक चेंज नहीं किया गया। और ये रहमान बाबा एक्सप्रेस बनकर ही लाहौर जाएगी, जबकि रहमान बाबा का जो है वो कोई लेना देना भी नहीं है लाहौर से। तो देख रहे हैं आप कि हमारी ट्रेन रेलवे जो है कितना काम कर रहा है आजकल। सिर्फ काम कर रहे हैं तो वो टिकट काउंटर वाले कर रहे हैं, और वो इतना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि मुसाफिर से ज़्यादा पैसे बटोर रहे हैं। अल्लाह वाले हमारा रेलवे चल रहा है। तो इसी के साथ ही अगर हम शालीमार के रूट की बात करें तो ट्रेन जो है रोज़ाना कराची से सुबह 6:30 बजे निकलती है, और फिर हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद के रास्ते सीधा जाती है लाहौर तक। तो चलें एक अदद पानी की बोतल ले लेते हैं। सिग्नल हमारी ट्रेन का हो चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा चलने में। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा नवाबशाह। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग ये शालीमार वाली टी शर्ट जो है ये ऑर्डर करना चाहते हैं, और इसके अलावा मज़ीद रेलवे से रिलेटेड या ट्रेन से रिलेटेड टी शर्ट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट spunkyexpress.com वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिखाई दे रहा होगा एक अदद। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे कॉर्नर वाली लाइन जो आप देख रहे हैं वो जा रही है कैरिज फैक्ट्री हैदराबाद, और इसके बाद ये वाली लाइन जो आप दिखाई दे रही है ये जा रही है हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ट्रेन जो है वो कोई चल नहीं रही कई सालों से। इसके बाद वाली जो लाइन है ये मीरपुर खास लाइन है, जो खोखरू पार जा रही है सीधा, यानी कि इंडिया बॉर्डर, और मेन लाइन बन गई बाकी 2 लाइन्स। तो लेवल क्रॉसिंग जो है वो खोल दी गई 34 के गुजरने के फ़ौरन बाद ही, जिस वजह से हमारी ट्रेन आकर रुक गई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हैदराबाद मीरपुर खास नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है, जिसके साथ ट्रेन हमारी रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है।
और ये मीरपुर खास खोखरो पार्क ब्रांच लाइन जो ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ चल रही है, जो कि थोड़ी दूर तक हमारे साथ रहेगी और फिर अलग हो जाएगी। तकरीबन 10 किलोमीटर तक साथ रहेगी ये हमारे, यानी कि मेन लाइन 1 के साथ। तो पहले ये भी एक स्टेशन हुआ करता था राहूगी के नाम से, जहाँ से ये मीरपुर का स्टैंड अलग होती थी, लेकिन अब जो है ये अबेंडन हो चुका है और केबिन जो है वो भी बंद हो चुका है अब। तो दोस्तों अब तक की सबसे टॉप स्पीड पर आ चुकी है ट्रेन, यानी कि कराची से चलने के बाद 108 पर अभी तक नहीं गई है। 109 लेट्स सी 110 पार करती है या नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि कराची से हैदराबाद तक जो वीरान और सहरा था वो कैसा हैदराबाद के जाते ही फ़ौरन ख़त्म हो चुका है और अब खेत खलियान शुरू हो चुके हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो शुरू हो चुकी है, जिस पर आप देख सकते हैं इस वक्त केले के बागात काफ़ी तादाद में, और पीछे जो है वो आम के दरख्त भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों 10:40 हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है टंडो आदम जंक्शन को। मीटर गेज लोकोमोटिव और एक अदर कोच मौजूद है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालात दिखाई दे रहे हैं टंडोदम में ट्रैक्स के, और मट्टी में धंसे हुए हैं ट्रैक्स। कराची एक्सप्रेस आ रही है बिल्कुल हमारे सामने से, लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली। जी दोस्तों, तो देखा आपने कैसे ये दो लड़के जो हैं वो कराची एक्सप्रेस के पीछे से निकले हैं, और भाई लोगों ने पूरी फील्डिंग लगा ली थी मेरे कैमरे पर अटैक करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन लोगों को पहले ही देख लिया था। और जब इन भाई साहब ने अपनी चप्पल उतारी पैर से, तो उस वक्त मैं समझ गया था कि इन लड़कों के इरादे सही नहीं है। तो बस फिर आखिर तक कैमरा मैंने इसलिए बाहर रखा ताकि इन लोगों की शक्लें जो हैं वो मैं देख लूं और कैमरे में कैप्चर कर लूं। और फिर जितना करीब हो सकता था मैं वहां तक कैमरा लेकर गया और इन लोगों की शक्लें देखी, और अगर इससे थोड़ा सा भी आगे मैं ले जाता तो फिर मैं इनका शिकार बन सकता था। खैर, अपने सफ़र के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो अब सिर्फ स्पेसिफिक जगह में नहीं होते, बल्कि अब इस तरह के लोग हर शहर में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, टंडो आदम जंक्शन के जाने के बाद जो है वो सक्खर डिवीज़न शुरू हो चुका है, और स्पीड ट्रेन की कुछ इस तरह की सक्खर डिवीज़न में एंटर होने के बाद जलाल मरी से गुजर रही है ट्रेन इस वक्त हमारी।
11:26 पर हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है नवाबशाह शहर में, जिसे आप दूसरे अल्फाज में सिंध का दिल भी कह सकते हैं। ट्रेन इस वक्त सिर्फ 35 मिनट लेट अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर, और सामने मुझे एक अदद ट्रेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है मेन लाइन पर। स्लीपर ट्रेन जा रही है, सारे स्लीपर्स भरे हुए हैं कोचेज़ में। मेन लाइन में रुकी हुई है यूसुफ वाला कोल्ड ट्रेन, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से, और ये सामने ट्रैक्स आप देख रहे हैं, ये जाते थे सीधा यहाँ से सकरन, जिस पर किसी ज़माने में ट्रेनें चला करती थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से बाकायदा ट्रेनें बन के चलती थी, इसीलिए ये पानी भरने की जगह भी मौजूद है यहाँ पर, और आगे एक अदर टर्न टेबल भी मौजूद है। ये रहा टर्न टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था। एक ये ब्रांच लाइन निकलती थी, इसके अलावा एक ब्रांच लाइन यहाँ से मीरपुर खास से निकलती थी, जो कि पूरा मीटर गेज ट्रैक था, जिस वजह से नवाबशाह को जंक्शन कहा जा रहा था। इसे देखकर सेम कराची के लांडी कायदाबाद वाली फीलिंग आती है। चलो फाइनली नवाबशाह को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। और ये देखें आप सकरन वाली लाइन की बाक़ियात जो है बीच बीच में मौजूद है, जो कि धंसी हुई है अंदर, मट्टी के अंदर धंसी हुई है लाइन। ये देखें किसी ज़माने में सिंध में भी पटरियों का जाल बिछा हुआ करता था, और सारी ऑपरेशनल भी हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ सब ख़त्म हो चुका है। ये चल रही ब्रांच लाइन, और ये आगे से जाकर लेफ़्ट होती है, जिसपे ये रोड डल चुका है अब बाकायदा। ये चेक करें रोड। तो अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा नवाबशाह चलने के बाद वो अबरोड़ी जंक्शन पर जाकर ही होगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़े शहर भी आएंगे, जैसे पड़ीजन हो गया, भैया रोड हो गया, लाखा रोड हो गया, महराबपुर हो गया, इन तमाम स्टेशन, और फिर खैरपुर। फाइनली मेन शहर तो भूल ही गए, और फिर इन तमाम स्टेशन से थ्रू पास करती हुई ट्रेन हमारी जाएगी रोडी पर। तो ये भी सामने एक छोटी सी ट्रेन लग रही है मुझे।
तो ये किसी की बारात जा रही है। नाइस। तो चलती हुई ट्रेन में हमें बारात देखने को मिल गई है। डांस भी कर रहे हैं बाइक्स पर लड़के, बेहतरीन। तो भाई नवाबशाह चलने के बाद जो है वो एक बार दोबारा भूख लग गई और नाश्ता तो हमने कर लिया था हैदराबाद कराची के दरमियान, लेकिन अब खाना जो है वो हम रोटी से खाएंगे इंशाल्लाह पहुंचकर। लेकिन अब भूख लग रही तो हल्की फुल्की भूख में हमें टक तो मिला नहीं, लेकिन मैं ये बिस्किट जो है अपने साथ लेके आया था घर से, रियो। तो ये 40 रुपये का है, देखें आप, ये है 40 रुपये का बिस्किट, जो कि मैंने बाहर से लिया है तो 40 रुपये का ही बड़ा है। तो ये बिस्किट मैं चाय के साथ खा नहीं सकता था, जिस तरह से मुझे ट्रेन में बिस्किट लेना पड़ा था, जो कि मुझे 40 रुपये का पड़ा था। तो 12:20 हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है पडीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये भी पहले एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लोको साइड भी मौजूद है बाकायदा। यहाँ से नौशहरा फिरोज़ के लिए ट्रैक अलग होता था यहाँ से। वो ट्रैक जो कि नौशहरा फिरोज़ जाता था, इस ज़माने में इस पर ट्रेनें चला करते थी। अब ये आगे जाके लेफ्ट हो जाएगा ट्रैक, ये देखिए। और यहाँ से फिर ये मेहराबपुर को भी कनेक्ट करते थे, और यहाँ से टंडौदम भी कनेक्ट होता था, और सकरन भी कनेक्ट होता था नौशहरा फिरोज़ से। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रायंगल बना हुआ था पूरा। अंग्रेज़ बहुत कुछ सोच समझ कर बिछा के गए थे ट्रैक, लेकिन हमने जो है माशाल्लाह से बर्बाद कर दिया है सब कुछ। तो वही इस ट्रेन के ट्रैक्स के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन 103 की स्पीड में ट्रेन हमारी दौड़ रही है भैया रोड और लाकर रोड के दरमियान। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख कर के सिंध में भी अब ट्रेनें जो हैं वो बाकायदा दौड़ा करेंगी 100 से ऊपर, वरना तो 70-80 या 40-50 की कॉशन के साथ चल रही थी ट्रेनें। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से ट्रेन स्किप करने जा रही है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को।
तो दोस्तों से कुछ देर पहले जो है वो रानीपुर रियासत गया है और अब गंबर के करीब पहुंच रही है ट्रेन। और ये गंबर स्टेशन आ चुका है। तरक्याती काम चल रहा है प्लेटफॉर्म पर। रिजल्ट आपने देखा कि बीच का प्लेटफॉर्म बिल्कुल गायब था। काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने गंबट को। और अब आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके चलते ज़्यादातर आपको खजूरों के बागात देखने को मिलेंगे। और यहाँ की खजूरें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर ममालिक में भी काफ़ी पसंद की जाती हैं, स्पेशली खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों खैरपुर स्टेशन की मैंने वीडियो जो है वो बनाई थी और माशाल्लाह से कैमरा जो है मैं रोल पे डालने में भूल गया, जिस चलते वीडियो तो बनती रही लेकिन वीडियो सेव नहीं हुई। मतलब सिर्फ कैमरा खुला रहा और रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन नहीं हुई। ऐसा भी होता है, छोटे छोटे भंडे जो है वो होते रहते हैं। तो दोस्तों ये रोड ही बाईपास आ चुका है, बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजर रहा है ये। ये तो था रोड ट्रैफिक के लिए, लेकिन अब रेल ट्रैफिक के लिए भी एक अदद बाईपास मौजूद है रोडी जंक्शन पर। ये रहा, जिस तरह रोडी बाईपास है वैसे ही रोडी ये बाईपास ट्रैक्स हैं ये, जहाँ से मालगाड़ियों को गुजारा जाता है। और डाउन की तकरीबन सारी ही मालगाड़ियाँ यहीं से आती हैं, लेकिन अब की गाड़ियों को कभी कभार लिया जाता है। अब की ट्रेनें ज़्यादातर मेन प्लेटफॉर्म पर ही लगती हैं। तो ये रोडी के पहाड़ों में एंटर होना शुरू हो चुकी है हमारी ट्रेन।
कितने छोटे छोटे बच्चे जो है वो पटरी के करीब घूम रहे हैं, देखें आप। तो फाइनली डोडी जंक्शन पर पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। और ये स्टेशन जो है दिन की बनिस्बत रात में ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पे, क्योंकि कराची से आने वाली ट्रेनें और लाहौर, पेशावर, पिंडी से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो ज़्यादातर रात में पहुँचती हैं यहाँ पर। जिस वजह से दिन में ज़्यादातर ट्रेन स्टेशन जो है वो ऐसा ही वीरान रहता है, लेकिन रात में यहाँ पर अच्छी रौनक लगी रहती है। जी दोस्तों, देखा आपने, ये था हमारा सफ़र कराची से लेकर रोड़ी तक का। ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 35 मिनट लेट पहुंची है बस रोड़ी जंक्शन पर, और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है HM 38-211 के साथ। और अब जो है हमें इस ट्रेन को अलविदा कहने का वक्त हो चुका है, तो चलें अपने सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब भी आप सफ़र करें तो जो टिकट के पैसे आपको बोर्ड पे मेंशन हुए हुए नज़र आए, नहीं पैसों का टिकट लें। ज़्यादा पैसा देकर टिकट कभी भी ना ख़रीदें, और कोई भी ऊपर मांगे तो उसकी शिकायत भी करें। तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।